गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वरुण स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर सब में। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा ओ डबल एस सी के जो जूनियर असिस्टेंट जिसमें आपको जीए एंड पीजी के पोस्ट थे, उसके आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए और उसके जो स्किल टेस्ट के जो डेट है वो भी जल्दी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। इसके स्किल टेस्ट रिगार्डिंग आप लोग को बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे कि सर किस तरह से होंगे, और थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सिलेबस देख के थोड़ा सा परेशानी भी हो रहा होगा। तो थोड़ा सा आज समझ लेते हैं क्यों परेशानी हो रहा है और किस तरह उसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले जैसे कि ये समझ लीजिए कि आप लोगों का जो टोटल सीट्स था वो आपको 31 सीट्स था, और जो आप लोगों का जो अभी सिलेक्शन हुआ है जो कि स्किल टेस्ट के लिए वो अराउंड 3 टाइम्स हुए हैं, जो कि आपको 94 हुए हैं। मतलब हर एक 3 में से 1 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना तय है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहा था कि सर सिलेबस को किस तरह से कवर किया जाए। देखिए सबसे पहले इसके जो सिलेबस है उसे थोड़ा-सा देख लेते हैं, इसमें क्या बोले गए हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि आपको ये जैसे कंप्यूटर स्किल टेस्ट बोले गए हैं और आपको इसके जो मार्क्स बोले गए हैं 50 मार्क्स, और इसकी जो ड्यूरेशन है 1 आवर दिए गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो टेंशन वाली जो बात आ रही है यहाँ पर, ये आपको जैसे 30 मार्क्स आपको क्वालीफाइंग है। भले इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, लेकिन ये आपको जो मार्क्स है वो 30 मार्क्स वो बहुत होते हैं। मतलब आप सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि आपको 60% मार्क्स लाने हैं। जो कि अगर आप ओडब्ल्यूएससी के प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस देखिएगा, जैसे यूएलबी के हुए, बीएसएसओ के हुए, अगर उनके जो क्वेश्चंस को आप डिटेल से समझिएगा तो थोड़ा-सा यहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी लेवल हाई हो जाता है। क्योंकि जनरली कोई भी आपके स्किल टेस्ट के जो क्वालीफाइंग मार्क्स रहते हैं वो 60% नहीं रहते हैं। आप ओडब्ल्यूएससी के प्रीवियस कुछ रिकॉर्ड देख सकते हैं, जैसे जनरली आपको 30 से 40% अराउंड्स रहते हैं। लास्ट टाइम जो आपको हाईएस्ट क्वालीफाइंग नेचर वाले जो एग्ज़ाम थे वो आपको लाइब्रेरियन वाले एग्ज़ाम थे, जिसमें आपको 50% बोले गए थे। वो भी कहीं न कहीं एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। और मैं ये किस लिए बोल रहा हूँ उसे मैं थोड़ा-सा जब क्वेश्चंस को आप लोगों को दिखाऊँगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो फिलहाल यहाँ देख लीजिए, जैसे ये तो आप समझ गए हैं कि किस तरह से रहेंगे, आपको 50 मार्क्स रहेंगे, 1 आवर के ड्यूरेशंस रहेंगे और आपको क्वालीफाइंग नेचर के रहेंगे, जिसमें आपको मार्क्स भले ऐड नहीं होंगे, लेकिन आपका जो सिलेक्शंस होगा, आपको कम से कम आपको 60% लाने रहेंगे। और एक चीज़ ये भी मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ, जो इसमें क्वालीफाई कर जाएँगे उनका लगभग फिक्स हो जाएगा। क्योंकि ओडब्ल्यूएससी के क्वेश्चंस पूछने का तरीका ही इस तरह से रहता है कि बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। तो देख लीजिए सबसे पहले कि इसमें किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको पेज नंबर 14 में दिए गए हैं कि आपको यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं, और यहाँ पर सेम चीज़ बोले गए हैं कि 30 मार्क्स आपको लाने हैं। और यहाँ पर वो उन्होंने सारे सेक्शंस दे रखा है, जैसे विंडोज वाले क्वेश्चंस रहेंगे, आपको वर्ड वाले रहेंगे, पावर पॉइंट्स के रहेंगे, एक्सेल के रहेंगे एंड एक्सेस के रहेंगे। इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होंगे वो आपको विंडोज़ में होने जा रहे हैं और एमएस एक्सेस में। विंडोज़ में इसलिए होंगे क्योंकि ये टाइम टेकन वाले सेक्शंस हैं, और ये वाले जो आपको सेक्शंस रहेंगे एक्सेस के, ये आपने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने एक्सेस अभी तक किया नहीं होगा, ये उतने यूज़र फ्रेंडली नहीं है एक्सेस से, तो इसलिए आपको एक्सेस में प्रॉब्लम होंगे। बाकी आपको जो एक्सेल वाले सेक्शंस हैं या वर्ड वाले सेक्शंस हैं या पावर पॉइंट में उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। डिपेंड करते हैं ये कि आपके क्वेश्चंस के लेवल किस तरह से आते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि लास्ट टाइम जैसे बीएसएसओ के एग्ज़ाम हुए थे, या फिर यूएलबी के एग्ज़ाम हुए थे, या फिर लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम हुए थे, तो अगर उस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे। मैं आपको उसके कुछ क्वेश्चंस भी दिखाना चाह रहा था। जैसे ये देख सकते हैं, आपको जो क्वेश्चन जो आए हुए थे वो किस तरह से थे। ओ ट्रिपल एस सी एंड ओ डबल एस सी, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। जैसे कि बीएसएसओ के आपको जो 2 नवंबर को एग्ज़ाम हुए थे, उसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे आप देख लीजिए। तो ये जैसे बीएसएसओ में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आपको पहला है कि आपको ये विंडोज़ वाले सेक्शंस रहेंगे, जिसमें आपको इसे आपको वर्ड में आपको लिखने रहेंगे। आपको एक वर्ड के फाइल ओपन करने हैं और आपको कुछ स्टेप बोले जाएँगे, स्टेप लिखने हैं, उसके बाद फिर आपको ये सेकंड है, थर्ड है, इस तरह से लिखने रहेंगे। इसमें एक क्वेरी और आ रहे थे कि सर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होंगे? देखिए जनरली आपको 5 सेक्शंस हैं और 50 मार्क्स के हैं, तो 10-10 मार्क्स रहते हैं। लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको इसी तरह से रहेंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 6 इंटू 2 है, मतलब 12 मार्क्स आपको इसमें दिए गए हैं। उसी तरह से आपको यहाँ पर अलग हैं, ये 2 इंटू 7 दिए गए हैं। तो इस तरह से अलग-अलग भी रह सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चंस के जो लेवल रहते हैं वो डिफ़िकल्टी लेवल उस पे वो डिपेंड करते हैं। तो इस तरह अगर आप केवल फर्स्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको केवल 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपको जो टोटल आपको 6 दिए गए हैं क्वेश्चंस, आपको सारे स्टेप लिखने रहेंगे, या फिर जिस तरह से बोले रहेंगे, या कुछ शॉर्टकट रहते हैं, फुल फॉर्म्स रहते हैं, उस तरह से रहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि लास्ट जो क्वेश्चंस आए हुए थे, क्योंकि ये क्वेश्चंस ओडब्ल्यूएससी के ही क्वेश्चंस हैं, और आपके भी जो क्वेश्चंस पूछे जाएँगे बिल्कुल इसी तरह से पूछे जाएँगे। तो कहीं न कहीं ये जो
क्वेश्चंस रहेंगे जो कि स्टेप लिखने वाले में, उसमें आपको थोड़ा-सा टाइम लगेंगे। तो इसमें होते क्या है, विंडोज़ वाले सेक्शंस को बहुत सारे कैंडिडेट्स छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप अपने क्वालीफाइंग मार्क्स देखिएगा तो आप कहीं भी से कोई सेक्शंस को छोड़ नहीं सकते हैं। इसे मैं थोड़ा-सा आपको क्लियर वाले क्वेश्चंस में दिखा देता हूँ, जो कि हमारे द्वारा जो बनाए जाते हैं। जैसे 173 सेट नंबर 173, ये सारे सेट्स हमारे द्वारा कराए जाते हैं। आप हमसे ज्वाइन करके भी सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपको लाइव टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराए जाएँगे। तो ये जैसे कि सेम क्वेश्चंस हैं, इसे हमारे द्वारा बनाया गया है। तो ये जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको इस तरह से लिखने रहेंगे, ठीक है? और उसके बाद जैसे कि ये आपको 12 मार्क्स के रहेंगे, और जो भी स्टेप वगैरह हुए, जैसे प्रिंटर ऐड करने हुए, या फिर आपको यहाँ पर कुछ ऑल डिवाइस है, करेंटली इंस्टॉल्ड डिवाइस को आपको किस तरह से देख सकते हैं। इस तरह से आपको कुछ-कुछ दिए रहेंगे कि डिस्प्ले आइकन फ़ोल्डर आपको करने हैं, तो किस तरह से आप कर सकते हैं राइट क्लिक करके। तो उस तरह से जो भी रहेंगे एक स्टेप वाले, इस रिगार्डिंग जो नोट्स रहते हैं, वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। तो देख लीजिए इसके अलावा और किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ये वाले क्वेश्चन थे, उसके बाद फिर आपको ये वाले आपको टाइप करने थे, ठीक है? टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इसके फॉर्मेटिंग के लिए बोले गए थे, इसे आपको फॉर्मेटिंग करने थे। और नेक्स्ट आपको ये वाले जो सेक्शंस है, इसमें आपको बोले गए थे कि आपको स्मार्ट आर्ट के थ्रू इसे आपको बनाने रहेंगे। और यहाँ भी इसके कुछ फॉर्मेटिंग दिए गए थे, और यहाँ पर आपको टेबल बनाने के लिए बोले गए थे, ठीक है? तो ये वाले आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वर्ड वाले सेक्शंस थे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो थे आपको ये एक्सेल वाले सेक्शन थे, जो ये वाले आए हुए थे, यहाँ से यहाँ तक आपको पहले बनाने रहेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ से इसके जो फॉर्मेटिंग है, यहाँ से ये देख सकते हैं, यहाँ से ये नीचे तक, यहाँ तक ये फॉर्मेटिंग है, जिसमें आपको कुछ चार्ट वगैरह भी रहते हैं, तो ये सारे आपको बनाने के लिए बोले जाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए पावर पॉइंट वाले सेक्शंस में। इसमें आपको टोटल जैसे 5 स्लाइड बोले गए थे, और जैसे फर्स्ट स्लाइड में आपको ये कुछ कंटेंट है, सेकंड में कुछ ये कंटेंट है, इस तरह से बोले गए थे। फिर आपको टेबल बनाने के लिए दिए गए थे, टेबल के बिहाफ में आपको कुछ चार्ट बनाने के लिए दिए गए थे। इसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम्स आए थे, तो इस तरह से आपको दिए जाएँगे। और यहाँ पर जैसे एक्सेस वाले क्वेश्चंस नहीं हैं, क्योंकि उनके जो सिलेबस थे उसमें आपको एक्सेस के क्वेश्चंस नहीं थे। लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें आपको एक्सेस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो मतलब आपके आएँगे ही आएँगे। तो आपके भी क्वेश्चंस इसी तरह से आएँगे, और मेनली जो ओडब्ल्यूएससी के जो क्वेश्चन पूछने का तरीका रहता है, इसी तरह से रहता है। आपको जो मैंने ये क्वेश्चंस दिखाया, सेम टू सेम आपको भी उसी तरह से क्वेश्चंस आएँगे। इसके अलावा जैसे कि एक क्वेश्चंस में और आपको दिखाना चाह रहा था, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में, जैसे एक लाइब्रेरियन के भी क्वेश्चंस थे, जो कि 18th जुलाई वाले क्वेश्चंस थे। ये भी आपको इसी तरह से, इसमें आपको विंडोज़ वाले कुछ स्टेप थे, और इसी तरह से कुछ है। ये थोड़ा-सा ईज़ी लेवल के थे। और उसके अलावा जैसे एक में यूएलबी के जो रिसेंट एग्ज़ाम हुए थे, उसमें भी जो क्वेश्चंस आए हुए थे, वो भी आपको थोड़ा-सा दिखाना चाह रहा था। इसमें भी जैसे कि आपको स्टेप वाले जो क्वेश्चन थे वो आपको थे। इसमें भी जो मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं, ये आपको 2 इंटू 6, आपको भी मैंने कहा ना कि बिल्कुल सेम इसी तरह से आएँगे। जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका रहेगा बिल्कुल इसी तरह से रहेगा, और कुछ पैसेज वगैरह दिए रहेंगे। और जैसे कि मान लीजिए ये आपको कुछ फ़ॉर्मूला वाले से इंसर्ट करने रहते हैं, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप तुरंत ही इसे क्रिएट कर लीजिएगा, नहीं तो वो आपको प्रॉब्लम्स होंगे। इस तरह से थे, और यहाँ पर कुछ टेबल बनाने थे, एक्सेल वाले थे। इस तरह से आपको क्वेश्चंस रहेंगे। और जैसे ये पीपीटी के क्वेश्चंस थे, इसमें भी आपको 4 सेक्शंस थे, और आपके जो मैंने कहा कि आपको 5 सेक्शंस आएँगे। तो अब रहा बात कि इसका प्रैक्टिस किस तरह से किया जाए। देखिए, स्किल टेस्ट रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप उसे एक बार देखिए, और कोशिश कीजिए कि एक सेट वाइज़ प्रैक्टिस करने के एक टाइम लिमिटेशन के साथ सेट किस तरह से बनाया जाता है, कौन से सेक्शंस को आपको कितने समय देने हैं। क्योंकि जब आप 10-15 सेट एक टाइम लिमिटेशन के साथ कंप्लीट कीजिएगा, तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मेरे को इस सेक्शंस में इतने समय देने हैं। क्योंकि एग्जाम ड्यूरेशन में आपको मेनली टाइम के ही प्रॉब्लम होंगे। आप अभी जितने अच्छे से टाइम को मैनेज करने सीख लीजिएगा, उतने आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। बाकी अगर आपको हमसे जुड़कर अगर प्रैक्टिस करना है, आप जुड़कर कीजिए। अगर किन्हीं को लगता है कि केवल वीडियो से अगर हो जाएगा, तो आप केवल वीडियो भी देख सकते हैं। यूट्यूब में हमारे बहुत सारे फ्री वीडियो भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि हमसे जुड़कर एक हमारे गाइडेंस में करना, क्योंकि हमसे आप जुड़िएगा तो एक प्रॉपर सेट्स आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। उसके अलावा जैसे विंडोज़ के जो क्वेश्चंस थे, जो आपको मैंने दिखाया था यहाँ पर किस तरह से स्टेप राइटिंग के जो क्वेश्चंस रहते हैं, वो किस तरह से क्वेश्चंस आएँगे, वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। एक टेक्निकल सपोर्ट्स प्रोवाइड किया जाएगा। एग्ज़ाम किस तरह से देना है, उसके लिए आपको लाइव टेस्ट भी कराए जाते हैं, जो कि हमारे पेड जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके थ्रू होते हैं।
इसमें आपको टेक्निकल सपोर्ट्स वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ बना रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर किसी तरह के आपको डाउट्स रहते हैं, उसके आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएँगे। कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे तो डिस्कशंस के लिए एक बेटर प्लेटफ़ॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कहीं न कहीं आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़कर करना तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या किसी तरह के भी आपको लगते हैं कि क्वेरी करने हैं या फिर कुछ डाउट्स रह जाते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो समझ में आ गया होगा। पैटर्न समझ आने के साथ-साथ आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि आप लोग कोई भी सेक्शंस को छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अगर 10 मार्क्स अगर ईच करके भी अगर सारे सेक्शंस दिए रहेंगे, तो अगर आप विंडोज़ वाले सेक्शंस को अगर छोड़कर चलिएगा और एक्सेस वाले को छोड़कर चलिएगा, तब आप अगर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स को केवल अटेम्प्ट कीजिएगा, तो आप केवल 30 मार्क्स को ही अटेम्प्ट कर पाइएगा। अगर आप 3 सेक्शंस को कीजिएगा, अगर आप एक मोटा-मोटी अगर मान के चलिए कि 10 मार्क्स ईच अगर रहेंगे, तो आप केवल 30 मार्क्स को ही अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो अगर आप सोचिए 30 मार्क्स को अटेम्प्ट कर 30 मार्क्स आ जाएँ, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होंगे। तो उस पर ध्यान दीजिएगा और फिर भी किसी तरह का डाउट्स रह जाते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल या एसएमएस कर सकते हैं या कमेंट में भी आप अपने जो क्वेश्चन्स हैं, वो आप हमें भेज सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा। धन्यवाद।